करें स्टार्ट? नेक्स्ट स्टार्ट करें? यस मैम। यस मैम। लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा चल रहा था? रिफ्लेक्शन। यस मैम। तो रिफ्लेक्शन हमारा चल रहा था और उसमें हमने देखा था कि जो कलर्स हैं और जैसे हम कैसे जो भी चीज रिफ्लेक्ट, जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आती है हमारी आंखों तक, हमारी आंख यहाँ पे सेंसर का काम कर रही है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग की अगर बात करेंगे तो सैटेलाइट पे जो भी सेंसर लगाए गए हैं या कैमरा है तो कैमरा भी एक सेंसर है। यानी जो लाइट हमें दिखाई देती है, जो भी कलर हमें दिखाई दे किसी चीज का, तो उसका मतलब ये समझना चाहिए वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है, यानी उस लाइट को उस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब नहीं किया है। ठीक है, वो एज इट इज सिर्फ टकरा के वापिस आ गई। और बाकी की अगर मान लो किसी चीज का ग्रीन कलर दिख रहा है तो ग्रीन कलर को उसने वापस भेज दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपकी आंखों तक वो ग्रीन कलर ट्रेवल करके आया है। ठीक है, इसलिए आपको उस ऑब्जेक्ट का कलर, यानी उस ऑब्जेक्ट से ग्रीन जो है वेव आती हुई आपको दिखाई देती है, तो आपको लगता है कि उसका कलर ग्रीन है। ठीक है, तो हमें अगर जो भी जैसे पौधे हैं, हम कहते हैं ना कि सारे पौधे ग्रीन कलर के हैं। क्यों है? क्योंकि जो पौधे हैं, जो पौधे होते हैं, तो उनका जो टेक्सचर होता है, यानी उनका जो सरफेस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि बाकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है काफी। और अगर ऑप्टिकल उसकी बात करें, ऑप्टिकल की बात करें हम, ठीक है, यानी सातों कलर में से किस कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ग्रीन को भेज देता है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपकी आंखों तक केवल ग्रीन कलर आता है, तो हमें ये दिखाई देता है कि पेड़ों का जो रंग है, पत्तों का जो रंग है वो ग्रीन है। ठीक है, आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, एनर्जी एज इट इज रीडायरेक्ट कर दी जाती है वापस दूसरी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से आई थी उतने ही एंगल पर दूसरी डायरेक्शन में भेज दी जाती है, उसका कोई यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है? तो रिफ्लेक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर में और एनर्जी लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको उसने एब्जॉर्ब किया ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग। तो यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकती है। तो पहले देखा तो एनर्जी है और ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एमिट कर सकता है। ठीक है, उसको हम री रेडियंस भी बोल सकते हैं, री रेडिएट करना, दोबारा से वापस भेजना, रेडिएशन करना। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जिस तरीके से आई है उसी तरीके से उसको वापस भेज सकता है बिना उसको एब्जॉर्ब कर। उसके अलावा क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट और एनर्जी स्कैटरिंग हो सकती है। स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन का पता होगा हिंदी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन, परावर्तित करना। ठीक है, स्कैटरिंग होता प्रकीर्णन। एब्जॉर्प्शन यानी हो गया आपका अवशोषण। ठीक है, और रिफ्लेक्शन परावर्तन हो गया, स्कैटरिंग हो गया आपका प्रकीर्णन। तो अब हम ये देखते हैं कि ये प्रकीर्णन होता क्या है।
क्या होता है कि ये सरफेस है, ठीक, इस एंगल से लाइट आई, मान लेते हैं यहाँ सूर्य की बात चल रही है, तो सूरज से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सूरज से वेव आई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस तरीके से आई तो उसी तरीके से वापस चली जाए, लेकिन जाने की डायरेक्शन एक ही होती है। अगर ये, ठीक है, 60 के डिग्री के एंगल से गिर रही है, यहाँ पे आ रही है, तो जाने का, ये बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिफ्लेक्शन में जिस डायरेक्शन से आएगी, ठीक है, उसके उल्टा जैसे टकरा के उतने ही एंगल से जाने का एंगल भी सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक किरण नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है, किरणों का समूह है, रेज है, ठीक है। तो यानी जितनी भी रे हैं इकट्ठी ही गिर रही हैं, एक साथ गिर रही हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 किरणें हैं यहाँ पे, तो 10 की 10 वो इकट्ठी गिर रही हैं, और वो इकट्ठी ही एक ही डायरेक्शन से आ रही हैं, और सेम ही एक ही डायरेक्शन से सारी की सारी वापस चली जा रही। ये हो गया रिफ्लेक्शन में। बट स्कैटरिंग की सिचुएशन में होगी, स्कैटरिंग किस सिचुएशन में होगी, ये हमने कहा ना, रिफ्लेक्शन, हर सरफेस रिफ्लेक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चिकना, बहुत ज्यादा जो चिकना सरफेस होता है, जैसे कि आपका ग्लास होता है, शीशा होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चिकना या कोई चमकीला, जैसे कि व्हाइट कलर वाला, जो पूरी एनर्जी, व्हाइट कलर क्या है, व्हाइट कलर लेता ही नहीं है जैसे एनर्जी को, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो या तो कोई चीज व्हाइट हो, कलर में व्हाइट हो, ठीक है, या किसी चीज का सरफेस, जिस वो यानी जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पर वो किरणें गिरेंगी, या वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्मूथ हो, जैसे चिकना बोलते हैं ना, ठीक है, तो बहुत ही चिकना हो, चमकीला हो, या व्हाइट कलर में हो, ऐसी सिचुएशन में ही रिफ्लेक्शन होता है। तो बाकी की सिचुएशन में क्या होता है, अगर ये सरफेस, अभी मैंने ये बिल्कुल सीधा बनाया है, अगर यही सरफेस ये सीधा ना हो, इस तरीके से मान लो स्मूथ सरफेस नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो किरणें गिर रही हैं, आ रही हैं, मैंने कहा ये बंच ऑफ रेज है, यानी काफी सारी रेज है, कोई एक रे नहीं है, ठीक है। तो ये आ रही हैं, एक रे यहाँ पे गिरी, एक रे यहाँ पे गिरी, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब आप समझ लीजिएगा, और एक रे सही से नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए इनका गिरने का एंगल सेम है,
ठीक है। तो जिस भी एंगल से गिरेंगी, अब ये यहाँ पे नीचे देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मान लो गिरी, अगर मान लेते हैं हम इसको 80 डिग्री के एंगल से गिर रही है, ठीक है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ ना, ये सरफेस टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मान लेते हैं ये थोड़ा ऐसे था, ये यहाँ पे 80 डिग्री के एंगल से गिरी, तो यहाँ से ये सिंगल रे अलग से 80 डिग्री के एंगल से जाएगी। तो इस सरफेस पे पड़ी, तो ये यहाँ से 80 डिग्री के एंगल से वापस जा रही है, ठीक है। ये यहाँ गिर रही है, तो ये अलग से इसका 80 का डिग्री का यहाँ का बनेगा, ठीक है। ये ऐसे कर रही है, ये यहाँ हो गया, ठीक। यानी कहने का मतलब है ये रिफ्लेक्शन में बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक बंधा हुआ गट्ठा, मान लीजिए जैसे लकड़ी है, बंधा हुआ है तो वो सेम ही आ रहा है, सेम ही जा रहा है। लेकिन अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है तो ये अलग अलग, यहाँ नीचे का सरफेस है ना, तो उसका एंगल बदल रहा है। एक तो कोई चीज यहाँ पे ऐसे गिरे, ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ऐसे गिरे, ठीक है। तो इस तरीके से यानी सरफेस स्मूथ ना होने की वजह से, ठीक है, तो ये आपकी जो रेज हैं वो बिखर जाती हैं, इकट्ठी नहीं जाती हैं। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है, तो बिना यहाँ पर भी उपयोग नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि आई है और वापिस गई है, ठीक है। लेकिन अलग अलग आई है और यानी एक गुच्छे के तौर पे, एक इकट्ठा बैंड के तौर पे नहीं गई, समझ रहे हो। रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी हुआ, यानी इस सरफेस में स्कैटरिंग में भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। यानी जब किसी चीज की स्कैटरिंग होती है तो ये जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई भी पत्थर था, कोई भी है, इसने इस एनर्जी को, इन रेज को, इनकी एनर्जी को लिया नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं किया है, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन में था कि सिर्फ टच किया और वापिस चलेगी, तो स्कैटरिंग में भी ऐसा ही होता है, आएगी टच करेगी लेकिन चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये किरणें बिखर जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती। एक देखो, एक ये यहाँ पे चली गई, एक ये इधर इधर चली गई, ठीक है। कोई छोटे, कोई इस तरीके से आई है, ठीक है, और ये देखो ये इसका जहाँ ये एंगल है, ये अलग एंगल से ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वापस जाती है, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनेगा, जैसे कि वो सिर्फ वापस जाने वाला दिखा रही हूँ, जैसे इधर चली गई, इधर बिखर गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ठीक है, इधर चली गई। अब ये अगर किरणें यूं बिखरी हुई हैं चारों तरफ, तो वो क्या है, स्कैटरिंग है। लेकिन एक डायरेक्शन में सारी की सारी एक डायरेक्शन से आई और सारी की सारी एक डायरेक्शन से चली गई, वो रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्कैटरिंग का अगर आप उदाहरण देखो, तालाब देखा है, तालाब, तालाब में जब पानी होता है और पानी के जब सूरज की किरणें उस पर गिरती हैं, तो आप देखोगे कि वो आपको उसकी किरणें बिखरी हुई आपको नजर आएंगी यूं चारों तरफ, ठीक है। तो चारों तरफ सूरज की, देखना, नहीं देखा है तो देखना, तालाब हो या आपको कोई भी यानी पानी का बर्तन रख दो और फिर देखो, मतलब यानी थोड़ा सा बड़ा हो जिसमें थोड़ा सा दिख जाए, तो वहां पे देखोगे कि जो किरणें हैं, सूरज की किरणें हैं, वो यूं आपको बिखरी हुई सरफेस पे नजर आएंगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये है स्कैटरिंग। इसमें क्या है, जो किरणें हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। लेकिन रिफ्लेक्शन में जैसे कि हम इसमें देखते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ग्रीन कलर होके आ रहा है, तो वो सारा का सारा ग्रीन कलर एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखरा हुआ नहीं है, ठीक है, क्लियर है।
एक चीज और है, तुम में से कोई बताएगा, पानी, जैसे मैंने पानी का उदाहरण दिया, तो पानी एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जैसे किरणें गिर रही हैं, तो मैंने कहा वहां पे स्कैटरिंग हो रही है, तो स्कैटरिंग वहां पे क्यों हो रही होगी? हम्म, कोई बताएगा क्या कारण है जो वहां पे जो पानी का जो सरफेस है, पानी का जो तल है, यानी पानी वहां पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके तल पर ये ऐसा स्कैटरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि मैम पानी भी हिल रहा तो वो भी स्मूथ नहीं रह रहा, तो वो लहरदार सा बन गया, तो जो पानी का जो तो उसकी सरफेस वजह है, से वो। हाँ, पानी का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है, वो स्मूथ नहीं है, तो इस वजह से वहां पे स्कैटरिंग होगी, ठीक है, क्लियर है? अगर हमने कहा कि जैसे शीशा होता है, शीशा, तो यानी आप लोग करके देखना, अगर मान लो जैसे खासकर जैसे हम, एक होता है ग्लास, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और एक होता है शीशा, तो शीशे में क्या होगा, एक तो सरफेस स्मूथ है, एक तो वो चिकना है, ठीक है, तो यानी उसके सर वो उबड़ खाबड़ नहीं है कि जिसमें करने जो किरणें हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं, ठीक है, और दूसरा क्या होगा वहां पे, चिकना यानी वो चमकीला है, ठीक है, तो यानी वहां पे जो आपका शीशा होता है, जो मिरर होता है जिसमें हम देखते हैं, फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो वहां पे दोनों चीजें हैं, वो सरफेस चिकना भी है और वो सरफेस चमकीला भी है, तो वहां से क्या है, रिफ्लेक्शन होगा, तो वहां पे देखना, तो यानी एक पानी के सरफेस पे सूरज की किरणों को देखना, और एक शीशा रख के देखना कि उसमें किरणें किस तरीके से आती हैं, और किस तरीके का, क्या शीशे पे भी इस तरीके से वो किरणें बिखरती हैं या एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो आप खुद से करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। एक एक और इसमें चीज आती है स्कैटरिंग में, एक तो स्कैटरिंग हो गया कि पूरी किरणें आई, सारी किरणें आई, सभी की सभी का स्कैटरिंग हो गया डिफरेंट डायरेक्शन में, पूरी की पूरी जो रे का जो गुच्छा था, ठीक है, वो बिखर गया, पूरी की पूरी बिखर गया, ठीक है, ये तो पूरी टोटल आपकी जो रे है, ठीक है, वो बिखर गई। दूसरा क्या हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव स्कैटरिंग। सिलेक्टिव स्कैटरिंग का मतलब यहाँ पे उस जो आपकी रे हैं उनमें से कुछ विशेष रे का सिलेक्टिवली स्कैटरिंग होगा, पूरी रे का नहीं होगा, सारी की सारी का नहीं होगा। जैसे कि समझाने के लिए मैं ले लेती हूँ उदाहरण, मान लो आपकी जो किरणें आ रही है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, यानी जिसको हम कहेंगे कि ऑप्टिकल रेज आ रही है, ठीक है, जो दृश्य प्रकाश है जिनको हम हमारी आंखें देख सकती हैं, मान लो वो किरणें आ रही हैं, ठीक है, ऑप्टिकल रेंज वाली जो किरणें हैं वो आपकी आ रही हैं, तो मान लेते हैं ये आ गई ग्रीन कलर की, ठीक है, ये आ गई रेड कलर की, और मान लो ये आ गई येलो कलर की,
मान लेते हैं इस तरीके से सभी कलर्स की आपकी जो है रेज आ रही है, लेकिन इनमें से क्या हो कि जैसे बाकी की जो रेज है, ठीक है, तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाए। अब मान लीजिए जैसे हमने कहा कि ग्रीन, रेड, येलो, वायलेट, इनको तो इस ऑब्जेक्ट ने ये आगे आगे में यहाँ पे तो ये नीचे इसमें, यानी इस ऑब्जेक्ट ने जो भी सरफेस है उसने इनको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। लेकिन केवल ब्लू कलर की जो रेज थी वो, अब मैं इसको हटा देती हूँ, मैं ये जो आपकी ये दूसरे कलर वाली मैं आपको समझाने के लिए, इनका तो देखो ये ये चारों, इनका तो एब्जॉर्प्शन हो गया, सोख लिया, ठीक है। लेकिन ये ब्लू कलर वाली, ये इसका प्रकीर्णन हो गया, यानी इसका डिफरेंट डायरेक्शन में, ये आई तो एक साइड से है लेकिन इधर चली गई, टकराने के बाद इधर चली गई, यानी ब्लू को नहीं, इस सरफेस ने ब्लू कलर की रेज को एब्जॉर्ब नहीं किया, अवशोषण नहीं किया, बल्कि केवल इस ब्लू कलर की जो रेज है वो बिखर गई डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जितनी भी तरह की किरणें आई थी सबका प्रकीर्णन नहीं हुआ, केवल एक सेलेक्टिव कलर की या एक सेलेक्टिव रेंज की, यहाँ पे हम कलर वाले की बात करें क्योंकि कलर के हिसाब से अभी आपको समझना इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक विशेष कलर की जो रेज है सिर्फ उनका प्रकीर्णन हो गया, वो बिखर गई, वो रिफ्लेक्ट होगी। एक तरह से समझिए स्कैटरिंग या प्रकीर्णन है रिफ्लेक्शन ही उसमें, यानी वो एनर्जी उसने सोखी नहीं, वो वापस भेज दी, लेकिन वो एक दिशा में नहीं भेज दी, वो चारों तरफ बिखेर दी। इतना फर्क है स्कैटरिंग में और रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो जो हमें अपने स्काई का कलर दिखाई देता है, जो आसमान का ब्लू कलर दिखाई देता है, वो किसका परिणाम है? देखो आसमान यानी सूर्य से जो ऑप्टिकल रेंज की सारी किरणें आई, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितने तरह की जो किरणें आई, लेकिन आपको स्काई का कलर ब्लू ही क्यों दिखाई दे रहा है? ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पेड़ों का रंग आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया है, उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, वापस भेज दिया, ठीक है। लेकिन वो कलर क्या है, एक ही तरीके से दिखता है, लेकिन जैसे स्काई में क्या हुआ है, तो स्काई में भी एक तरह से ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट किया गया, लेकिन वो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि स्कैटर कर दिया, चारों तरफ बिखेर दिया। तो ब्लू कलर की जो रेज जब एटमॉस्फेयर के अंदर से गुजरती हैं, ठीक है, तो जो गैसेज होती हैं, मान लो ये गैसेज के कण हैं, ये गैसेज के कण हैं एटमॉस्फेयर में, और ये आ रही हैं किरणें, ये किरणें आ रही हैं और इनसे टकराई, ये मान लीजिए किसी गैस का पार्टिकल है, ठीक है, तो इस पार्टिकल से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो किरण है वो टकराई, तो बाकी तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, बाकी तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन ब्लू कलर को इसने स्कैटर कर दिया, चारों तरफ बिखेर दिया। तो यानी आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद, वायुमंडल में मौजूद जो गैसेज हैं, धूल कण हैं, ठीक है, या वाटर वेपर हैं, ठीक है, वो एक पार्टिकल का काम कर रहे हैं, उनसे आने वाली किरणें टकराती हैं, बाकी की किरणों का या तो एब्जॉर्प्शन हो गया, रिफ्लेक्ट करके ना वो करके आगे भेज दिया, लेकिन ब्लू कलर को वो स्कैटर कर देती हैं, इसीलिए आपको जो है आपके एटमॉस्फेयर का कलर, आपके वायुमंडल का कलर आपको ब्लू दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये यानी ये जो होता है, यानी आपको एक ही कलर का सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो वो सिलेक्टिव स्कैटरिंग का आपका उदाहरण है, ठीक है। अब ये है, ठीक है, दिन के टाइम में ब्लू कलर है, लेकिन कभी कभी आपने क्या बोलते हैं,
स्काई का कलर रेड भी देखा होगा सुबह शाम के टाइम, ठीक है, तो उसमें कुछ रेडिशनेस भी होती है, तो वो इस तरीके से होता है। हो गया ना कि उस टाइम पे ऐसा क्या होता है कि तब वो मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे जो है, जो उसका ह्यू है, ठीक, ह्यू होता है एक तरह का जो आभा लेते हैं ह्यू, तो उसकी जो ह्यू होती है वायुमंडल की, वो एक तरह से ऑरेंज या रेड कलर की होती है, ऑरेंज कलर की या रेड कलर की होती है, ठीक है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या क्यों होती है? देखिए, अगर दोपहर के टाइम पे आपका कण का साइज, यानी आपका जो वायुमंडल में जो पार्टिकल है उनका साइज इतना है, ठीक है, तो यानी कितनी स्कैटरिंग होगी, किस रेंज की स्कैटरिंग होगी, वो किस पर निर्भर करेगा? तो जो पार्टिकल मौजूद है, ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है, उसका सरफेस कितना बड़ा है और उसका सरफेस कैसा है, उसी, यानी हमने कहा ना कि एनर्जी का इंटरेक्शन है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ये जो मान लीजिए सरफेस लगा लो, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस चिकना है, ठीक है, क्या बोलेंगे कि उसको रफ है, मतलब उबड़ खाबड़ है, ठीक है, किस चीज का बना हुआ है, किस तरह की एनर्जी को, हर ऑब्जेक्ट को कोई किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, किसी को रिफ्लेक्ट करेगा, कोई ऑब्जेक्ट किसी को, मतलब हमने कहा ना कि पेड़ है, ठीक है, जैसे पेड़ है ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, तो सभी ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसी तरीके से ये जो वायुमंडल में मौजूद कण है, ठीक है, तो इनका साइज कैसा है, इनका टेक्सचर कैसा है, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि ये किस चीज का रिफ्लेक्शन करेंगे या किस चीज का स्कैटरिंग करेंगे। तो दिन के टाइम में जो पार्टिकल के साइज है वहां पे गैसेस के, वो थोड़े छोटे होते, नॉर्मल होते, लेकिन इसीलिए तो यहाँ पे केवल, और तुमने देखा होगा कि तुमने बीजीआर होता है, ठीक है, बीजीआर मैंने उस दिन भी बताया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो ऑप्टिकल रेंज है उसमें 3 मुख्य कलर हैं, जो बेसिक कलर है, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो इन ब्लू, ग्रीन, रेड में से सबसे छोटा कलर है, यानी सबसे, हमने कहा ना एक्स रे से आपका, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा होगा, इधर एक्स रे होता है ना सबसे छोटा, एक्स रे, गामा रे से शुरू होके गामा, एक्स रे, इस तरीके से मान लेते हैं ये आ गया आपका ऑप्टिकल वाला, ठीक है, तो आपकी वेवलेंथ इधर छोटी छोटी छोटी, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इस तरीके से जा रही है, समझ रहे हो? तो यानी यहाँ पे ब्लू कलर हो गया, यहाँ पे आपका ग्रीन हो गया और यहाँ पे रेड हो गया, ठीक है, और वेवलेंथ इधर से लेके इधर छोटी है और इधर बड़ी है, तो वेवलेंथ आपकी इधर से इधर जाते हुए लगातार बढ़ रही है। तो यानी ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी है, ग्रीन की ब्लू से बड़ी है, रेड की और भी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है। अब छोटे वाले पार्टिकल है, ठीक है, तो बड़े को, यानी उस छोटे को क्या किया, जो क्या बोलते हैं ब्लू वाला है, ठीक है, तो उसको स्कैटर कर दिया, ठीक है, ग्रीन और रेड को क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो यानी अगर ये स्कैटर करने के लिए उससे, यानी जितना भी साइज है उससे छोटा ही होना चाहिए। एक बार है इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार इसको फिनिश करते हैं, दोबारा से ज्वाइन करेंगे।